क्या भविष्य की गाड़ी है या आज की गाड़ी है? ये गाड़ी का नाम है मिराई। जी। मिराई मीन्स भविष्य, फ्यूचर। मिराई जापानी वर्ड है और आगे पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और ये गाड़ी चलेगी और ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। मेरा विश्वास है कि आने वाले 8-10 साल में हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। और दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में काफ़ी लैंड एक्वायर करनी थी, ये पूरी लैंड बंद पड़ी थी और 20 साल से कुछ नहीं हुआ था। बाद में जो UR2 जो है, जो आगे पानीपत वाले रोड को मिलता है, वो भी दिल्ली के डेवलपमेंट प्लान में था। पर बाद में एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक पब्लिक मीटिंग में मुझे कहा कि ये 30 किलोमीटर का है, तो मुझे लगा ये 300-400 करोड़ का होगा। मैंने हाँ कह दिया और जब देखा तो इसमें काफ़ी बड़ी बातें आई। ये हाईवे जो है, इसमें 5 चीज़ें ऐसी है जो भारत में पहली बार हुई है। ये सिंगल पियर पर, यानी एक ही पियर पर 8 लेन रोड बना हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ये भारत का पहला 4 स्तरीय इंटरचेंज 2 जगह पर है, 4 स्तरीय 1 2 3 4। दूसरा 3 स्तरीय इंटरचेंज है 9 जगह पर। और ये 3.6 किलोमीटर 8 लेन लंबी टनल है इसके अंदर में। बाद में हवाई अड्डे से जुड़ने के लिए T3 को डायरेक्ट 2.4 किलोमीटर की 6 लेन सुरंग बन रही है। और प्रमुख इंटरचेंजों पर एलिवेटेड सर्विस रोड है, सर्विस रोड भी ऊपर है। और अतिरिक्त 6 लेन सर्विस रोड और बनाए गए हैं। उसने पूछा मैं ये रोड को इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ। ये जो UR2 है ना, पानीपत से आते हुए दिल्ली का पेरीकोट, ये रोड साथ शुरू होता ना, वहां से इलेक्ट्रिक केबल लगेगी और इसकी 2 बसेस 3 बसेस जोड़कर डायरेक्ट जयपुर जाएगी। और उसका रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। 2-3 बसेस जुड़ी हुई, अच्छा, मतलब ट्रॉली एक छोटा बस। ट्रेन। हाँ, और वो रेलवे जैसा लगेगा ऊपर। और मैं जल्दी चालू कर रहा हूँ, वो हो जाएगा तो कॉस्ट एकदम 30% टिकट सस्ता होगा। और बिजनेस क्लास में लैपटॉप देखते हुए आप ऐसे आराम बिजनेस से, क्लास भी होगा उसमें? बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी। अच्छा, पूरा का पूरा बिजनेस क्लास जैसा है? कंफर्टेबल सीट। वाह। तो कोई जाएगा नहीं गाड़ी से, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाएगा। केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, मिथेनॉल की बात कर रहे हैं, बायो CNG बायो LNG की बात कर रहे हैं। अभी मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आया, 4 दिन पहले मैंने 100% इथेनॉल की गाड़ी लॉन्च की। तो ये जो बदलाव होगा, इससे प्रदूषण भी कम होगा, नए रोजगार भी निर्माण होंगे और देश की तरक्की होगी। क्योंकि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा GST देती है। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दे चुकी है। और ये जब 20 लाख करोड़ की होगी तो 10 करोड़ लोगों को जॉब देगी। तो निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ा। हम देश में 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे। आप समझ लीजिए कि दिल्ली मुंबई अगर हम ग्रीन नहीं बनाते तो दिल्ली अहमदाबाद मुंबई जाते तो दोनों साइड में बिल्डिंग हमको एक्वायर करनी पड़ती, घर एक्वायर करने पड़ते, तो वो कॉस्ट तो कहीं की चली जाती। अब हमने ग्रीन जगह ली, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं दी, तो हमको जगह सस्ती मिली, इसलिए कॉस्ट कम हुई। आज उसकी कीमत 1 लाख करोड़ है जब हमने ग्रीन बनाया। अगर ग्रीन नहीं बनाते तो कॉस्ट 2 लाख करोड़ है। ब्रिज है, उसके ऊपर ब्रिज है, यहाँ ये ब्रिज है, नीचे में रोड है, उसके नीचे में टनल है और यहाँ नया ब्रिज, ऊपर के ब्रिज, ये 4था लेयर बन गया। अच्छा, देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेट्रो की लाइन जा रही है ऊपर। नहीं, ये सब इसका ही है। अभी हम यहाँ पर आगे रुकेंगे और रुककर हम सारा वो हिस्सा इसका देखते हैं। अभी लैंडस्केपिंग होगा, पेड़ लगेंगे हम, और सोलर है, सोलर भी लगा। पर सबसे बड़ी बात है, ये करने के लिए हमने 13,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए, हमने काटे नहीं। ये एयरपोर्ट दुगने हो गए, 100-125 एयरपोर्ट बढ़ गए। रेलवे में ये बड़ी अच्छी ट्रेन शुरू होगी, वंदे भारत। अब मुझे बताइए कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें जहाँ होती है वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आती है। और जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आती है वहाँ रोजगार निर्माण होता है। और जहाँ रोजगार निर्माण होता है वहाँ ग्रोथ बढ़ती है और गरीबी दूर होती है। तो विकास का मार्ग तो ये, अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी दिल्ली से मुंबई अगर समय बचेगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आज 16% है वो 9% पे आएगी। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेंगे, कॉम्पिटिटिव बनेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा। ये दिल्ली पूरी यहाँ डेवलप हो रही है। अब ये रोड बनने के पहले यहाँ आते तो ये पूरे काम बंद पड़े थे, यहाँ के बिल्डरों का दिवाला निकल चुका था। अब ये करोड़पति बन गए, रेट बढ़ गए और यहाँ कम से कम 5 लाख लोगों की नई बस्ती प्लान डेवलपमेंट हो रही है।
ये बहुत बड़ी विशेषता है कि प्रधानमंत्री जी का सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना। तो मुझे लगता है कि ये सपना पूरा करने के लिए हमको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। अभी देखो ये बीच वाली जगह है, इसमें लैंडस्केपिंग करेंगे, फ्लावर्स लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, और जब ये पूरा होगा तो बहुत सुंदर होगा। वो देखो टनल अंदर है, लाइट गाड़ियां दिख रही है, उसके अंदर में टनल है, ये टनल है अंदर में, ये इसी का हिस्सा है। हाँ इसी का हिस्सा। ये देखो नीचे से गाड़ियां जमीन के अंदर से जा रही है। तो सर कुछ हिस्से इसके खुल गए हैं और जो हाँ हमने जैसा जैसा वो लोगों को अनुमति दे दी है। यहाँ इंटरनेशनल फीता काटने का इंतजार नहीं हो रहा है। देखो लोगों की तकलीफ कम हो रही है ना, तो हम अभी ये एक ब्रिज है, उसके ऊपर दूसरा ब्रिज है, वो नीचे में टनल बनी है, बीच के स्क्वायर्स को भी लैंडस्केपिंग वगैरह करेंगे। ये पावर लाइन हमको शिफ्ट करनी पड़ी, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। और ये अपने आप में बहुत अलग डिजाइन, शोल्डर 4 लेन रोड, और ये इसमें कितना फर्क है आप देख रही है। अब देखो उधर ब्रिज है, इधर ब्रिज है, और ये जो ब्रिज से आप चल रहे हैं ये सिंगल पियर पर है, 8 लेन रोड, एक सिंगल पियर पर। ये चमत्कार है। आपने दिल्ली देश में 8 लेन का रोड देखा है कभी एक पिलर पर? ये बहुत कठिन है। ये मेरा उद्दिष्ट है 16 लाख करोड़ का पेट्रोल और डीजल और गैस, ये फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, इतने आसानी से ये नहीं जाएगा, और ये कठिन काम है। पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे बदल रही है दुनिया। प्रदूषण के कारण दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, और इस देश का किसान ऊर्जा तैयार करेगा, इस देश का किसान हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, इथेनॉल तैयार करेगा। अभी राइस से, कॉर्न से, मोलाइसिस से, शुगर के जूस से इथेनॉल बन रहा है, तो इथेनॉल की इकोनॉमी आ गई। हमारे यहाँ इथेनॉल की बस चलती है नागपुर में, स्कैनिया की चलती थी। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होगा, समय लगेगा, पर ये समुंदर है। हम इलेक्ट्रिक लाए, इतना कुछ करें तो भी डीजल और इसको पेट्रोल को हटाना बहुत कठिन है। पर अब जैसे पेट्रोल में 20% इथेनॉल चल रहा है, वैसे डीजल में भी 15% इथेनॉल चलने के बारे में रिपोर्ट आए हैं। तो धीरे धीरे अब इथेनॉल आया। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आपने जिक्र भी किया। हाँ ये अभी बेंगलोर में हमने जो बसेस थी कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वो 15% कोयले से जो मिथेनॉल बनता है वो डाल के सक्सेसफुल प्रयोग हुआ। अब अशोक लेलैंड मिथेनॉल के ट्रक लॉन्च कर रहे हैं। आसाम में आसाम पेट्रोलियम 600 टन मिथेनॉल पर डे बनाता है। दीपक फर्टिलाइजर आरसीएफ मुंबई में वो मिथेनॉल बनाते हैं। तो जहां जहां मिथेनॉल बनेगा वो मिथेनॉल आएगा। परली से, अब परली से जलती नहीं हरियाणा की, परली से इथेनॉल बन रहा है पानीपत में, इंडियन ऑयल, और वहां से बायो बिटुमिन बन रहा है 150 टन पर डे, और उससे एविएशन फ्यूल बन रहा है, और हवाई जहाज चलेंगे। अभी 2% उससे हवाई जहाज सब एयर का, हमारी हवाई जहाज कंपनियां वो खरीदी करेगी फ्यूल। मैं इतना काम क्यों कर सका? इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। इसमें बचत है ना। देखो एक ट्रक दिल्ली मुंबई जाने के लिए 49 आवर्स लगते थे, वो ट्रक अब 22 घंटे में जाएगा, 20 घंटे में जाएगा। तो आधा डीजल कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। ट्रिप जो है महीने में 4 मार रहा था, 9 मारेगा, तो बचत नहीं होगी। उसमें थोड़ा सा देना पड़ेगा। नहीं तो ये हमने लोगों से पैसा खड़ा किया, बहुत कर्जा खड़ा किया, बैंकों से पैसे लिए, वापस भी करने पड़ेंगे। सरकार का भी बजट है, और उससे सरकार के बजट के सपोर्ट में हमको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खड़ा करना पड़ेगा।